What's up, everybody? This is Karan RG here. So, what's up, everybody? This is Karan RG here. I hope you are doing good. आज है संडे और ऐसे ही मैंने एक नॉर्मल प्लान बनाया यहाँ से लोनावला जाने का। लोनावला में कुछ ऐसी जगह हैं जो आप लोगों को शायद से पता नहीं होंगी, तो आई थॉट ऑफ गोइंग टू दैट प्लेस एंड रिकॉर्डिंग अ वीडियो। यहाँ से लगभग हमें लगने वाला है 1 आवर, almost 1 hour 30 minutes or 1 hour 40 minutes depending on the speed and the traffic. So yes, सीधे बाइक पे चलते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ टॉप बॉक्स में मैंने अपना ड्रोन कैमरा गोप्रो डाल दिया है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:40 एग्जैक्ट। तो मैं सिर्फ जैकेट डाल रहा हूँ, ऊपर नीचे बूट, दैट्स इट, क्योंकि लंबी राइड है नहीं। तो आई डोंट थिंक सो गेटिंग हेवी is important in this ride, but yes, protection is always good. So yes, सीधे बाइक पे चलते हैं और आपको नज़ारे दिखाता हूँ लोनावला के। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्यों वीकली राइड्स या बाई वीकली राइड्स इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि अगर आप राइडिंग भी कर रहे हो तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ऑल योर राइडिंग गियर्स। व्हेन इट कम्स टू हेलमेट, इट शुड बी क्लीन, इट शुड kept in a good place जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह ना हो, और जो स्प्रिंग्स एंड हिंजेस है जो हेलमेट में लगते हैं, दे शुड बी प्रॉपरली से lubricated with WD-40 और anything you feel good that it should not get rust or it should not get tight, because अभी जस्ट मैंने वाइज़र ऊपर नीचे किया है थोड़ी देर के लिए, और लिटरली ऐसे आवाज़ आया ना जैसे मैंने 100 साल से हेलमेट खोला ही ना हो और बंद ही ना किया हो। तो इट्स इम्पोर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट एज वेल कि यू शुड कीप योर राइडिंग गियर्स वेरी प्रॉपरली मेंटेन्ड so that while riding you should not get any problems. तो अभी ऑलमोस्ट 6:36 हो रहा है, तो ये ट्रक्स बसेस इसी टाइम पे चलते हैं पुणे में। एक क्विक फ्यूल ब्रेक, उसके बाद हम चलते हैं। आप देख ही सकते हैं नज़ारे इतने प्यारे हैं। भाई साहब, गाड़ी जो पेट्रोल पीती है, बैठा है फ्यूल 1101 रुपीज़ का, और अभी दिखा रहा है 400। पहली बार मैंने देखा 400 का डिजिट इस पे, नहीं तो हमेशा मैं देखता हूँ कि 350 360 ये डिजिट दिखाता है। आई डोंट नो हाउ। Lonavala is still 22 kilometer from currently where I am. मेरे को लगा बहुत ज़्यादा फॉग होगा, बट ऐसे बचपन में हम लोग ऐसे आवाज़ निकालते थे, मैं और मेरा भाई, जब ऐसे बाइक्स देखते थे ना, जैसे गुड एग्जॉस्ट 1000 cc, we used to make the same noises from our mouth.
तो अगर आप बोर हो गए हो लायंस पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सेम पॉइंट्स जाके, तो दिस इज़ एन ऑफ बीट लोकेशन वेयर यू कैन कम टू सी द सनराइज़। अपने को ये पहाड़ के ऊपर जाना है, और अगर आप देख सकते हो तो बहुत ही प्यारे प्यारे बंगलोज़ हैं यहाँ पे। रास्ते थोड़े छोटे हैं यहाँ के, थोड़े रिस्की भी है जैसे कि आप अभी देख सकते हो, बट दिस इज़ अ गुड लोकेशन टू सी द सनराइज़। बट हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो तो ही आइएगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा रास्ते ख़राब हो चुके हैं अभी। पहले रास्ते बहुत अच्छे थे। जस्ट थिंकिंग अबाउट द विलेजेस नाउ, यहाँ पे गांव है ऊपर, उन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी अभी, बिकॉज़ पहले रास्ते थोड़े ठीक थे यहाँ के, और अभी रास्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है। बाय द वे, द नेम ऑफ दिस प्लेस इज़ तुंगारली डैम। सोचो मेरी 390 एडवेंचर होके भी ऑफ रोडिंग में नीचे टच हुई है गाड़ी। मतलब अगर मेरी NS 200 होती, ओ भाई साहब, अभी तक तो नीचे स्क्रैचेस लेके घर पे जाता मैं। तो ये है तुंगारली डैम। ये बारिश में बहुत ही ज़्यादा फुल रहता है ये लोकेशन। यहाँ भी पार्किंग की जगह है, और यहाँ से जस्ट आगे आप आओगे तो ये देखिए पूरा डैम है, और यहीं से हमें जाना है ऊपर। तो जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था तो कुछ भी नहीं था। अभी यहाँ पे स्टॉल्स हो गए हैं, गाड़ी आप आगे तक ला सकते हो, बट कोई सेंस नहीं बनता अब। यहाँ से आप डैम का रास्ता पकड़ सकते हो, और हेलमेट वगैरह आप इनके पास ही रख सकते हो, ये गांव के ही लोग हैं। तो ये एक लोकेशन है जहाँ आप आ सकते हो। इसके अलावा एक और लोकेशन है जो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा लोकेशन है, और यह है तुंगारली डैम। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हार्डली विल फाइंड 1 or 2 पीपल। गर्दी होती है ऑफ कोर्स, आई एम नॉट टेलिंग गर्दी नहीं होती यहाँ पे। जिनको पता है, लोकल है, उनके लिए गर्दी यहाँ पे है। मैं आपको भी नज़ारे दिखाता हूँ, ड्रोन फ्लाई करके दिखाता हूँ। क्रेजी सनराइज हो रहा है, और आई एम गेटिंग द बेस्ट व्यू एज ऑफ नाउ एंड एट द राइट टाइम, बिकॉज मुझे बादल बहुत पसंद, और बादल मुझे दिख रहे हैं।
पे अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वो स्टॉल्स पे आपको भजी, चाय, वड़ा पाव वगैरह मिल जाएगा। तो अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हो तो ब्रेकफास्ट के लिए अच्छी जगह है। तो यू कैन हैव, वी आर हैविंग कांदा भजी, चाय, एंड देन वील कंटिन्यू टू गो ऑन आवर सेकंड डेस्टिनेशन फॉर टुडे। सो वंस यू आर डन विद दिस पॉइंट, यहाँ पे भी एक सामने पॉइंट है, यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो लोनावला का। यहाँ से आपको सिर्फ वापस ऊपर की साइड में बढ़ना है। एक छोटा सा गांव लगेगा, गांव में से आपको ऊपर जाना है, तो आपको वहाँ पे एक मंदिर लगेगा। वो मंदिर से जो नज़ारा दिखता है वो है सेकंड पॉइंट। अभी चल रहे हैं हम वहाँ पे। तो मैंने मेरी बाइक वहाँ पीछे पार्क कर दी है और मेरे पीछे आप देख सकते हो बाड़ू मामा का मंदिर है। तो जैसे आप गांव में से आते हो आप बाइक वहाँ लगा सकते हो, और अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आप ये वाला रास्ता पकड़ के एंड तक जा सकते हो। नज़ारा बहुत सुंदर है। अगर आप सनसेट के टाइम पे आ रहे हो स्पेसिफिकली ये लोकेशन पे, तो आपको बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे वो वाले साइड पे, तुंगारली डैम पे। और अगर आप प्रॉपर सनराइज़ के टाइम पे आ रहे हो और ये वाले लोकेशन पे आ रहे हो तो आपको प्रॉपर सनराइज़ के व्यू अच्छे मिलेंगे। बारिश में आओगे तो यहाँ और यहाँ ऐसे बहुत सारे आपको झरने मिलेंगे। और अभी क्लियर वेदर नहीं है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा झरना होता है। ये पूरा झरनों से भरा हुआ जगह रहता है। तो अगर आप अपार्ट फ्रॉम दिस सीज़न आ रहे हो तो बारिश में ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे श्रद्धालुओं की गर्दी तो होती है। नज़ारा एकदम क्लियर है यहाँ से। मुझे लगा फॉग ज़्यादा होगा, फॉग ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट अच्छे से दिख रहा है। बढ़िया। अगर शाम का टाइम होता तो कलर्स बहुत अलग दिखते हैं। ऐसा गांव है यहाँ पे। तो ये गांव से होके हम आए थे और होके जा रहे हैं। KTM 390 में एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी। तो जितने भी राइडर्स हैं हमारे ग्रुप में वो एक चीज़ तो ज़रूर हाईलाइट करते हैं, और वो है ब्रेक में से आवाज़ें आना। अगर मिट्टी वगैरह फंस गई तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। कितना भी आप कुछ भी कर लो आवाज़ उसमें से आता ही आता है। तो ये एक चीज़ है, दिक्कत है KTM के। आई डोंट नो, मे बी सिंटेड पैड्स की वजह से है या कुछ है।
So if you do like the video, hit the like, share and subscribe button. Till then, we'll meet you soon in the next vlog with an exciting journey to a new destination. Do let me know in the comments which shots do you like in this video. Till then, take care, bye bye, life is good, adios.